कभी भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की बात होगी तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं उज्जैन के महाकाल दर्शन मात्र से ही इंसान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। मध्य प्रदेश के राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर उज्जैन में ही नहीं भारत के प्रमुख देव स्थानों में अपना विशेष स्थान रखता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा एवं दशहरे पर यहाँ विशेष मेले लगते हैं। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर से जुड़ी रोचक ग्रंथों के बारे में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे भस्म आरती की। भस्म आरती एक विशेष प्रकार की आरती है जो उज्जैन में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले की जाती है। जो पुजारी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख से भस्म चढ़ाते हैं। आरती करते समय इस तरह का वातावरण होता है कि भक्तों को उनके सामने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने के लिए गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर से भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण के साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो कभी भी दिखाई नहीं देगा किसी को। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों को ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद से ही यही विराजमान हो गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस जगह का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और यहाँ तब से ही भस्म आरती का विधान बन गया और ये दिन की सबसे पहले आरती होती है। वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, पड़, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कई वर्षों पहले शमशान के भस्म से आरती होती थी, लेकिन अब अंडों के भस्म से ये श्रृंगार किया जाता है। यहाँ महिलाओं को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। यहाँ नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट में ही रहना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं। इस कारण भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप ग्रहण करने से रोग की दोष मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। कहते हैं बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई भी राजा और मंत्री नहीं गुजरता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के भी राजा हैं, वो भी यहाँ नहीं रुक सके। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी मंदिर के दर्शन के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर इस्तीफा ही देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग सहयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा महाकाल नहीं रह सकता है। वहीं एक और अंधविश्वास से जुड़ी कहानी है कि 12 साल में एक बार लगने वाले सिंह स्थल का मेला जिस भी सरकार के कार्यकाल में होता है वो सरकार अगले चुनाव में हार जाती है। ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और, पता नहीं। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी।
जिसके बाद ही इन सभी जगहों में कुंभ का मेला लगता है। लेकिन उज्जैन में इस मेले का नाम सिंह स्थल है, वो इसलिए क्योंकि उज्जैन में 12 साल में लगने वाले इस मेले का आयोजन सिंह राशि में होता है, इसीलिए सिंह स्थल में और बाकी जगह में कुंभ राशि में होता है, इसलिए कुंभ का मेला कहा जाता है। आपको बता दें, सिंह स्थल मेले में सभी 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं और बारी बारी से तय किए क्रम के अनुसार शाही और सामान्य दिनों में शिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं, जिन्हें देखने के लिए करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर उज्जैन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ 9 दिनों तक शिवरात्रि मनाने की परंपरा है। तो आज के स्पेशल शो में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूपी खबर के साथ।